बीच शुरुआत ऐसी खबर के साथ जिसका देश की बड़ी आबादी पर सीधा असर पड़ रहा है और पड़ सकता है। देश भर के ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतर आए हैं। हिट एंड रन मामले में सरकार के नए कानून को लेकर ट्रक और डंपर ड्राइवरों में नाराजगी है, जिसे लेकर ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं। कई जगहों पर ट्रांसपोर्ट सेवा ठप है, आवाजाही बंद है। बेसिक चीजें जैसे दूध, फल, सब्जी, पेट्रोल, डीजल के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। पेट्रोल पंप के सामने तो अलग ही मंजर देखने को मिल रहा है। लोगों में अफरा तफरी की स्थिति है। पंप के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों से पेट्रोल डीजल पंप ड्राई होने की खबरें हैं। दरअसल सरकार ने हिट एंड रन को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर ड्राइवर किसी को कुचलकर भागता है तो तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने की से किसी की मौत होती है तो उसे 10 साल की सजा होगी और साथ ही साथ 7 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। इससे पहले ऐसे मामलों में 2 साल की सजा का प्रावधान था। तो भोपाल में हाईवे पर ट्रक खड़े हैं। कुछ ट्रक ड्राइवरों से बात की है हमारे संवाददाता शैलेंद्र चौहान ने। हिट एंड रन के नए कानून के बाद से पूरे देश में लगातार ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर है। ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं। हम भोपाल के हाईवे पर है, जहां पर आपको देखिए बड़ी संख्या में ट्रक्स और बड़े टैंकर नजर आ रहे हैं, जो कि यहां पर कल से ही थमे हुए खड़े हुए। कोई भी ट्रक ड्राइवर्स अब इन्हें चला नहीं रहा है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हैं जो नाराज भी, ड्राइवर्स भी हैं, क्लीनर्स भी हैं, जो लगातार विरोध कर रहे हैं कि इस कानून में कुछ बदलाव करना चाहिए। अगर ये कानून हूबहू जैसा लागू किया गया चलता रहा तो हम ना ट्रक चलाएंगे और ना ही हम आगे काम करेंगे। कुछ ड्राइवर हम उनसे बात भी करते हैं। आप कल से हड़ताल पर हो, ट्रक आपके खड़े हुए हैं। जो कानून आया है उसके हिसाब से अगर 7 लाख का जो जुर्माना है तो 8-10 हजार कमाने वाला ड्राइवर 7 लाख का जुर्माना कैसे देगा? और करवास होता है 10 बरस का, तो जो कमा के परिवार चलाता है अगर उसका 10 बरस का करवास हो जाएगा तो उसका परिवार का क्या होगा? सरकार को तो ये ऐसा कानून लाना चाहिए था कि मान लीजिए कि ड्राइवर को कोई एक्सीडेंट में विकलांग हो गया, डेथ हो गया, उसका परिवार को कुछ मिलना चाहिए था। उनका तो मान लीजिए कि ड्राइवर की तरफ सहानुभूति होना चाहिए था। ये तो ड्राइवर पर लदा हुआ बेवजह कानून है। कल से ही परसों से हड़ताल में ही खड़े हैं। सरकार से अनुरोध है इस कानून को जल्द से जल्द वापस ले, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पे भी बहुत दिक्कत पड़ेगी इससे। और हम लोग जब तक नहीं मानेंगे, जब तक इस पर कुछ ना कुछ सुधार नहीं होगा। हमारा यही कहना है सरकार से। तो देखिए ये भोपाल के हाईवे पर बड़ी संख्या में यहाँ पर ट्रक्स खड़े हैं और ये सभी नाराजगी जता रहे हैं और इनका ये कहना है कि काला जो कानून बना है उसको वापस लेना चाहिए और जो जुर्माने की राशि का प्रावधान किया है वो भी वापस लेना चाहिए। तो ड्राइवरों की हड़ताल का असर जरूरी चीजों की सप्लाई पर भी पड़ा है। दाल मिलर्स ने बताया कि इस हड़ताल के चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रक ड्राइवरों की स्ट्राइक चल रही है, जिसकी वजह से हमारी एसेंशियल कमोडिटी पर भी बहुत गंभीर असर पड़ रहा है। हमारा 2 दिन से मालों का आवागमन बहुत ही ज़्यादा ठप हो गया है। हम अपने व्यापार को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं। हमारी ट्रक भाइयों से भी और सरकार से भी अपील है, कृपया इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाएं और जिससे हम अपना व्यापार सुचारू रूप से आवागमन के माध्यम से चला सके। और अब बात करते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह से, जो इस वक्त ऑल इंडिया ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के लोगों के साथ हैं। तो रोहन, क्या कहना है इन लोगों का? हड़ताल का औपचारिक हाल इस वक्त क्या है? क्या औपचारिक तौर पर हड़ताल घोषित है और नहीं तो कब तक ये इस हड़ताल को जारी रखने के पक्ष में है? जी, सबसे पहले तो मैं अपडेट दे दूं कि अब से थोड़ी देर पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अंदर, जिनमें कि तमाम जो एसोसिएशंस हैं उनके लोग भी यहाँ पे थे। और जो आज जो उनका फैसला हुआ है, अभी तक के हिसाब से करीब 95% ट्रक्स जो है सड़कों पर नहीं है और इनका कहना है कि फिलहाल वो जो नेशन वाइड हड़ताल की बात कर रहे हैं, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी इस पर फैसला लिया जा सकता है। और आज शाम को गृह सचिव के साथ, होम सेक्रेटरी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसके बाद
बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार क्या रणनीति अपनाती हैं जो देश भर के ट्रकर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका। हम पूछते हैं, ये बताइए सर, आज जो बैठक हुई है, आप लोग की सबने बैठक सारे एसोसिएशन ने की है, क्या आप नेशन वाइड हड़ताल के पक्ष में हैं या अभी आप वेट करेंगे? देखिए, ये जो रन एंड हिट का ये जो कानून बना है, देश में बहुत विरोध है इसका। आपने देखा होगा कल के न्यूज़पेपर भी, मीडिया के राही, सोशल मीडिया पे ये ड्राइवरों ने इतना कामयाब कर दिया है। और आज जो ट्रांसपोर्टर है वो ड्राइवर के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। हमारी गाड़ी बिना ड्राइवर के हिल भी नहीं सकती, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम उनकी फेवर में आए। तो आप हड़ताल के फेवर में हैं या नहीं? देखिए, हड़ताल की फेवर में इसलिए नहीं है अभी कि हमें आश्वासन मिल रहा है कि आप आइए, बात कीजिए। अगर हमारा कोई इससे सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो बहुत जल्दी देश भर में चक्का जाम होगा, जिसका कि हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर। अभी ऑलरेडी असर पड़ना शुरू हो गया है। ये बताइए, कितने % ट्रक्स हैं अभी जो बाहर हैं? सर, 80 से 90% ट्रक जो रोड पर होता है उसमें से तकरीबन 80% ट्रक अभी खड़ा हो चुके हैं। और ये विषय आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को सीधी चेतावनी देना चाहते हैं कि इस काले कानून को हमारा पुरजोर विरोध है। हर कदम पे ड्राइवरों के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। लेकिन एक बात बताइए, एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि सरकार का कहना है कि सड़क जो एक्सीडेंट्स है वो बहुत बढ़ गए हैं, तो उसके लिए इस तरह का कानून जरूरी था। तो इसका कानून जरूरी था तो सरकार हमेशा विदेश की नीतियों का वो करती है, कॉपी करती है बाहर से आके। तो वहां से फिर ड्राइवर प्रोटेक्शन लॉ क्यों नहीं लाई पहले? अगर ड्राइवर, ये आप देखिए कानून बनाया क्यों गया? क्योंकि ड्राइवर मौके से भागता है। सर, ड्राइवर मौके से क्यों भागता है? क्योंकि ड्राइवर प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, वो एक्सीडेंट है, उसको मर्डर की नजर से ना देखा जाए। हमारा केवल एक्सीडेंट कह रहे हैं, उसको मर्डर ना कहा जाए। ये बताइए कि आज जो बैठक होने वाली है उसके बाद आप रणनीति बनाने जा रहे हैं, आप क्या सरकार के सामने रखने जा रहे हैं? हम सरकार के सामने यही रखना चाहते हैं कि इसको एक डायलॉग की वजह से इसको सॉल्व किया जाए, ना कि इसको एक एजिटेशन के पॉइंट में इसको मूव किया जाए। आज का जो तो यहाँ पर कह रहे हैं कि डायलॉग के साथ इसे सॉल्व किया जाए, इसे एजिटेशन ना बनाया जाए, और ये भी कि ड्राइवर प्रोटेक्शन लॉ लेकर आइए, ड्राइवर को भागने की जरूरत ना पड़े ऐसा लॉ लाइए, ना कि उसके लिए लॉ को या कानून को और कठिन बनाइए। तो अब ये कश्मकश भरी स्थिति है। साफ है कि 95% ट्रक्स का कह रहे हैं कि रोड पर अब बंद हैं। देश में अगर एक मोटा अनुमान लगाएं तो 95 लाख से 1 करोड़ ट्रक्स हैं, और उस लिहाज से तो अब लगभग 95 लाख ट्रक्स जो हैं वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। रोहन, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। आप लगातार एसोसिएशन से बात कीजिए, हमें अपडेट दीजिए, शाम को भी क्या निकल कर आता है उस पर भी नजर रहेगी। तो आखिर हिट एंड रन के नए कानून को लेकर ट्रक और बस ड्राइवर की नाराजगी आपने सुनी। नए और पुराने कानून में अंतर क्या है, आज इसी पर कंज्यूमर अड्डा में हम चर्चा करने जा रहे हैं 5:57 पर, क्योंकि इसका निदान समाधान जरूरी है। एक तरफ ट्रक ड्राइवर्स कह रहे हैं कि ना प्रोटेक्शन का लॉ लाइए, दूसरी तरफ जो सरकार ने कानून बनाया वो भी सोच समझ के बनाया होगा, लेकिन ये जो एजिटेशन आ गया इससे तो चक्का जाम की स्थिति बन गई है, आवश्यक चीजें कम पड़ने लग गई हैं। तो क्या होगा? हिट एंड रन कानून, ड्राइवर क्यों नाराज? आज का कंज्यूमर अड्डा, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ।